बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक डिमांड पे बना रहा हूँ। तो आज का टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली ब्लैंक वर्स वर्सेस फ्री वर्स है, यानी फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स के अंदर के दरमियान क्या जो है मेन डिफरेंस पाए जाते हैं और उनका यूजेज कैसे होता है, उसकी सारी चीज़ें, उसके करेक्टरिस्टिक्स या उसके फंक्शन, उसकी जो है स्ट्रक्चर और उसका यूजेज और उसकी सारे लिटरेरी एग्जांपल के साथ आप लोग के सामने रख लेंगे। और इस ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स को जो है डिटेल से समझने के लिए आप लोग सबसे पहले ये समझे कि पोइट्री को इंग्लिश लिटरेरी ज़बान में वर्स कहा जाता है, यानी वर्स कहते हैं पोइट्री को या पोइज़ी को। और वर्सिफिकेशन जो होती है यही पोइट्री होती है या आर्ट ऑफ पोइट्री होती है। तो इसमें कितने किस्म की पोइट्री होती है? तीन किस्म की मेन किस्म, यानी तीन मेन किस्म की पोइट्री होती है। यानी एक होती है फॉर्मल वर्स, और एक होती है यानी ब्लैंक वर्स, और एक होती है फ्री वर्स। अमूमन लोग जो है यानी फॉर्मल वर्स जो है यानी किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मल वर्स से मुराद स्टैंडर्ड वर्स, यानी स्टैंडर्ड पोइट्री, यानी वो पोइट्री जिसके अंदर मीटर भी हो और उसकी राइमिंग स्कीम भी बनती हो, उसको हम फॉर्मल वर्स कहते हैं। यानी मीटर से मुराद क्या होता है? यानी मीटर एक अलहदा लेक्चर में भी समझा दूंगा, लेकिन इस तरह समझे कि मीटर क्या होता है कि किसी भी यानी पोइट्री के किसी भी लाइन के अंदर यानी एक अल्फाज की तरतीब होती है और उन अल्फाज की तरतीब में क्या होता है? अरेंजमेंट होता है या अरेंजमेंट ऑफ बीट्स होता है। यानी पहले अनस्ट्रेस होता है, फिर उसके पीछे जो है स्ट्रेस वर्ड के पार्ट को रखा जाता है। यानी कि कोई वर्ड अगर अनस्ट्रेस है तो वो पहले आता है और कोई जो स्ट्रेस है यानी वो बाद में आता है। यानी कोई अगर जो है लॉन्ग एलांगेटेड यानी वाल से मुताल्लिक है तो वो स्ट्रेस में आता है, और अगर कोई शॉर्ट वाल से मुताल्लिक है तो वो फर्स्ट आता है। तो फॉर्मल वर्स के अंदर यानी मीटर भी होता है और उसकी राइमिंग स्कीम भी होती है। राइमिंग स्कीम जिस तरह सबको पता है कि राइमिंग स्कीम किस तरह निकलती है। राइमिंग स्कीम ये होती है कि उसके एंडिंग वर्ड जो है या एंडिंग साउंड जो है वो सेम हो, यानी जिस तरह आप लोग रदीफ काफिया उर्दू में कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फॉर एग्जांपल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आओ आई वंडर व्हाट यू आर। अब यहाँ पे स्टार और आर आवाज़ जो है सेम है तो इसकी राइमिंग स्कीम बनती है। इसी तरह यानी फॉर्मल वर्स के अंदर मीटर प्लस राइमिंग स्कीम होती है और ब्लैंक वर्स के अंदर क्या होती है? सिर्फ राइमिंग होती है, यानी रिदम होता है, यानी अनस्ट्रेस फॉलोज बाय स्ट्रेस तरीक़ेकार होता है, लेकिन उसके अंदर मीटर जो है नहीं होते। यानी उसके अंदर क्या होता है? यानी उसकी राइमिंग यानी राइम तो बनती है उसकी। ब्लैंक वर्स के अंदर क्या होता है? ब्लैंक वर्स के अंदर मीटर नहीं होते, लेकिन उसकी राइम जो है यानी वो बनते हैं। और इसी तरह फ्री वर्स में फ्री वर्स क्या होते हैं? यानी जिसके अंदर न मीटर हो और न राइमिंग स्कीम हो। तो इस चीज़ को हम थ्री मेन पार्ट्स ऑफ पोइट्री कहते हैं या थ्री टाइप्स ऑफ पोइट्री कहते हैं। तो अब नंबर 1 की जानिब जाते हैं, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स जो है 16वीं सेंचुरी टू 20वीं सेंचुरी में इसका बहुत ही जो है जोर था। और ब्लैंक वर्स क्या किस किस्म की पोइट्री होती है? यानी ब्लैंक वर्स इज अ टाइप ऑफ पोइट्री रिटन इन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। यानी ब्लैंक वर्स वो पोइट्री होती है जो किस सूरत में लिखी जाती है? यानी अनराइम्ड होती है, यानी जिसकी राइमिंग स्कीम भी नहीं बनती और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है यानी मीटर होते हैं। यानी ब्लैंक वर्स के बारे में हमने बताया था कि उसकी जो है क्या होती है? यानी उसकी सिर्फ और सिर्फ जो है यानी उसके अंदर आपको मीटर मिलेंगे, लेकिन उसकी राइमिंग स्कीम जो है नहीं बनती। यानी राइम से मुराद उसके आखिरी अल्फाज की साउंड जो है वो नहीं होते, वो अनराइम्ड पोइट्री होती है। लेकिन ब्लैंक वर्स को का जो पैटर्न है लिखने का वो आयम्बिक पेंटामीटर है। आयम्बिक से मुराद ये है पेंटामीटर, यानी 5 मीटर पे मुश्तमिल या 10 सिलेबल्स पे मुश्तमिल ये जो है एक लाइन होता है और उसके अंदर यानी क्या होते हैं? आयम्बिक यानी पहले अनस्ट्रेस पास होता है फिर स्ट्रेस पार्ट
पार्ट होता है। तो ब्लैंक वर्स इसी तरह समझे कि जो अनराइम्ड पोइट्री होती है लेकिन उसके लिखने का तरीक़ाकार मेट्रिकल कंपोजिशन में होता है, यानी मीटर की अंदाज में होता है, जो आयम्बिक पेंटामीटर होता है, उसको हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। इसकी मजीद वजाहत ये है कि ईच लाइन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 10 सिलेबल, 10 सिलेबल्स पे मुश्तमिल होता है, यानी अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सिलेबस पे मुश्तमिल होता है विद द पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबल। यही तरीक़ेकार 10 सिलेबल होते हैं, और जब 10 सिलेबल इस तरतीब से हो या अनस्ट्रेस पहले आ जाए और स्ट्रेस बाद में आ जाए तो उसको हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, और वो भी 10 सिलेबल हो, ज़्यादा ना हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये ब्लैंक वर्स की सूरत में पोइट्री है। यानी इसकी मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, इट हैज़ अ रेगुलर मीटर बट डजंट राइम, यानी उसके अंदर रेगुलर मीटर होता है, यानी अनस्ट्रेस पार्ट होता है, फिर स्ट्रेस पार्ट होता है, लेकिन उसके अंदर उसकी राइमिंग स्कीम नहीं, यानी उसके आखिरी अल्फाज की जो साउंड होती है लाइन की वो नहीं बन पा रही होती। ये ब्लैंक वर्स की मेन खासियत है। और ये फिर क्यों इस्तेमाल होती है पोइट्री, दिस फॉर्म इज ऑफन यूज इन इंग्लिश ड्रामेटिक, यानी इंग्लिश के किसी भी ड्रामेटिक यानी पोइट्री में या ड्रामेटिक यानी अंदाज को अपनाने के लिए, ड्रामेटिक से मुराद सडन और एब्रप्ट चेंजेस के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल हो। एंड नैरेटिव पोइट्री, नैरेटिव पोइट्री से मुराद ये है जो लॉन्ग नैरेटिव, जिस तरह एपिक होता है और उसके अंदर क्या होती है, यानी एक स्टोरी चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल पैराडाइज लास्ट को देखे, पैराडाइज रिगेन को देखे, ये उसकी एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ इट क्लोज रिजेम्बलेंस टू द नेचुरल स्पीच रिदम, क्योंकि ये इसकी मेन खासियत ब्लैंक वर्स की ये होती है कि उसके अंदर राइमिंग स्कीम नहीं होती और सिर्फ मीटर होता है। तो इसकी क्लोजनेस किस चीज़ से होती है, जिस तरह फितरती तौर पे कोई गुफ्तगू करता है और उसके अंदर जो है रिदम होता है, उसके अंदर मीटर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये यानी ये उसके करेक्टरिस्टिक्स में आता है ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर पोइट्री होती है, और ये नेचुरल स्पीच से उसकी रिजेम्बलेंस होती है या उसकी मुशाबहत होती है, और उसकी लिटरेरी एग्जाम्पल यानी कोई भी जो अपने डायलॉग मारता है या नैरेटिव पोइट्री लिखता है तो हमेशा वो ब्लैंक वर्स का सहारा लेता है। फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है हैमलेट, उसमें आप लोग देखें टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, इस लाइन को ये कोटेशन देख ले, ये जो मेन एग्जाम्पल है यानी टू बी, अब ये अनस्ट्रेस पार्ट है और नॉट टू बी ये जो है स्ट्रेस पार्ट है, और इसी तरह दैट इज जो है यानी दैट इज ये अनस्ट्रेस पार्ट है और द क्वेश्चन ये उसका अनस्ट्रेस पार्ट, यानी पहले दैट इज अनस्ट्रेस पार्ट है और द क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेस पार्ट है। यानी हियर द लाइन इज अनराइम्ड बट फॉलो द आयम्बिक पेंटामीटर पैटर्न, यानी इसमें आप लोग देख सकते हैं इन टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कोई जो है उसकी राइमिंग स्कीम नहीं बनती उसके लास्ट साउंड की वजह से, और बाकी जो है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस पैटर्न को अपनाया गया है, इसी वजह से ये आयम्बिक पेंटामीटर में है। तो कोई भी डायलॉग लिखने के लिए, नैरेटिव पोइट्री लिखने के लिए या ड्रामेटिक पोइट्री या ड्रामेटिक वर्जन ऑफ पोइट्री लिखने के लिए वो क्या सहारा लेते हैं, ब्लैंक वर्स का सहारा लेते हैं। इस तरह फ्री वर्स, फ्री से टाइटल से ज़ाहिर है जो हर चीज़ की लिमिटेशन से आज़ाद हो, यानी जिसके अंदर कोई जो है पाबंदी ना हो। फ्री वर्स इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री दैट डजंट एडहेयर टू अ स्पेसिफिक मीटर और राइम स्कीम, जिसके अंदर ना राइमिंग स्कीम हो और ना कोई मीटर हो। इट ऑफर ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम इन स्ट्रक्चर एंड रिदम देन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स की बनिस्बत इसके अंदर काफ़ी लचक पाया जाता है और काफ़ी फ्रीडम होता है किसी चीज़ में, स्ट्रक्चर में और रिदम में। और उसकी मेन करेक्टरिस्टिक या फंक्शन फिर क्या है, फ्री वर्स फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं, प्रोज क्यों नहीं इस्तेमाल करते। इट डजंट फॉलो अ रेगुलर मीटर और राइमिंग स्कीम allowing the poet to experiment with the form and structure. The lines vary in length and do not conform to traditional rhythmic pattern. पैटर्न्स जो यानी मतलब है राइम पोइट्री में क्या होता है, वहाँ ट्रेडिशनल होता है, यहाँ पे ट्रेडिशनल नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ से आज़ाद होता है। और उसकी एग्जांपल या उसका सबसे मशहूर जो पोइट है वाल्ट वाइटमैन्स है, अल्यूज ऑफ ग्रॉस में वो क्या कह लेता है, यानी वो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड वट आई एज्यूम शेल एज्यूम
फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। इसमें आप लोग देखे यू को देखे और एज्यूम को देखे, उसकी राइमिंग स्कीम नहीं बनती। इस तरह आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, इसमें अनस्ट्रेस और स्ट्रेस पार्ट को जो है फॉलो नहीं किया गया, तो इसी वजह से इसके अंदर न कोई मीटर है और न कोई जो है यानी उसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम है। दिस एग्जाम शो फ्री वर्स लेक ऑफ consistent meter or rhyme focusing instead on natural rhythm and variation। असल में यानी फ्री वर्स में पोएट का क्या होता है, वो नेचुरल रिदम चाहता है, यानी नेचुरल फ्लो चाहता है और वेरिएशन से जो है। इसके अलावा कंक्लूजन में देख ले, इन समरी ब्लैंक वर्स जो होता है वो रिदमिक रेगुलरिटी तो रखता है लेकिन लेक ऑफ राइमिंग होता है, जबकि फ्री वर्स जो है वो फ्रीडम होता है इन इस मेट्रिकल कंपोजिशन से और राइमिंग स्कीम से। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद साहब राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर